हेलो दोस्तों। दुनिया में आजकल एक नया टॉपिक काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है अबाउट मिलेनियल्स, जेन जी और जेन अल्फा। इन 3 जनरेशन्स के बारे में जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और ये क्यों है? इसका रीज़न ये है कि मिलेनियल्स का कहना है कि हमने दुनिया को बढ़ते देखा है, जबकि जेन जीज का ये मानना है कि हमने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म होते देखा है। और जेन अल्फा का तो कहना है कि हमने तो शुरुआत ही एआई की दुनिया में की है, हमने तो स्टार्ट ही एआई से किया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन? तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ टेक्निकल टर्म्स के बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजी, करियर और रियल लाइफ के बेसिस पर आज हम ये फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे कि आखिर इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस पे हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो चलिए शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी। मिलेनियल्स ने कीपैड फोन से और नोकिया जैसे फोन से स्टार्ट किया था और टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होते हुए अपने आंखों के सामने देखा। और जेनजीज की अगर हम बात करें तो उन्होंने स्मार्टफोन से लेकर के सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इस तरीके से टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होते हुए देखा। और अगर हम बात करें जेन अल्फा की, तो उनके लिए तो ये आज की डेट में एक नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन चुका है, उनके चाइल्डहुड का इन्वायरमेंट बन चुका है। तो इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मिलेनियल्स ने इंटरनेट चलाना सीखा, जेनजीज ने इंटरनेट से कमाना सीखा और जेन अल्फा ने, हो सकता है आने वाले टाइम में जेन अल्फा इंटरनेट को ही अपना एम्प्लॉय बना। नेक्स्ट हमारा टेक्निकल टर्म्स है, अगर मैं देखूं तो पढ़ाई भी हमारा एक टेक्निकल टर्म है, जिसमें हमने बुक्स वर्सेस गूगल वर्सेस एआई, इन तीनों के बीच में जनरेशन गैप देखा। मिलेनियल्स ने बुक्स के सहारे अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। उन्हें अगर आंसर फाइंड आउट करना हो तो वो या तो टीचर्स से पूछते थे या फिर डिफरेंट बुक्स में सर्च करते थे, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट भी करते थे। अगर मैं बात करूँ आज की डेट में जेनजीज की, तो उनके पास में काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर उन्हें गूगल पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है तो उन्हें इजीली मिल जाता है। वो यूट्यूब पर डिफरेंट चैनल्स हैं, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड चैनल्स हैं जिसपे एक से एक क्लासेस हैं अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस भी अवेलेबल हैं जहाँ पे उन्हें इजीली आंसर मिल जाता है अपने क्वेश्चंस का। अब अगर हम जेन अल्फा की बात करें तो वो तो एआई से सीधे सीधे यही बोल देते हैं कि 5 साल के बच्चों के हिसाब से आप मुझे आंसर दो, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। ना उन्हें बुक्स की ज़रूरत है, ना उन्हें गूगल करने की ज़रूरत है। सिंपली वो यही क्वेश्चन करते हैं कि बस 5 साल के बच्चे के हिसाब से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, ले फटाफट ये दे देता है। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा टेक्निकल टर्म है पेशेंस। अब यहाँ मिलेनियल्स का कमबैक होता है। वो ऐसे, अगर आपको याद हो कि एक टाइम में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे और उस टाइम पर हमें एक मूवी डाउनलोड करनी होती थी तो वो 2G के स्पीड से चलती थी। तो मूवी का डाउनलोड होना, वो 2.5 घंटे की मूवी का डाउनलोड होना, वो हमारे लिए सबसे बड़ा पेशेंस का सबब बनता था। कभी कैंसिल हो रही है, कभी फिर से बफर कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, रन ही नहीं हो रहा है।
पूरा पूरा दिन लग जा रहा है एक मूवी को डाउनलोड होने में। तो ये एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें, अगर आपको याद हो दूरदर्शन टीवी सीरियल चल रहा है, अब वो गोल गोल घूमे जा रहा है दूरदर्शन, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो पेशेंस के मामले में मिलेनियल्स को कोई नहीं हरा सकता। अब बात करते हैं जेनजीज की। तो अब जेनजीज का पेशेंस आप ऐसे देखिए कि अगर वो कोई वीडियो आज की डेट में देख रहे हैं, किसी चैनल पे जाकर के किसी वेब सीरीज को देख रहे हैं और बीच में ऐड आ जाता है, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें कुछ सेकंड के लिए वीडियो को या फिर ऐड को उसको देखना ही होता है और उसके बाद में वो उसे स्किप कर सकते हैं। यानी कि उनका पेशेंस यहाँ पे देखा जा रहा है कि वो जबरदस्ती का ऐड देख रहे हैं। अब अगर हम बात करें जेन अल्फा की, वो क्या करेंगे, अब उनका एक ही टारगेट है, ऐड को ही स्किप कर दो, बात ही खत्म। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मैटर ही खत्म। पेशेंस का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, पेशेंस हमें करना ही नहीं है, मैटर सॉर्टेड करो सीधे सीधे। करिए, ये भी सबसे बड़ा की टर्म है। तो इसके बारे में मिलेनियल्स का सीधा सा थॉट प्रोसेस है कि हमें जॉब करनी है, सैलरी आनी चाहिए और जॉब में स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, दैट्स इट। उन्हें ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ पर एक बार फिक्स हो गए वहाँ हो गए, दैट्स इट। जेनजीज की क्या कहानी है, सैलरी भी चाहिए, जॉब भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए और उसके साथ में वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए। अब बात अगर हम करें जेन अल्फा की, तो उनका फंडा ये होगा कि जब एआई है तो हम एआई से बिजनेस ही क्यों ना करें। ना उन्हें जॉब की जरूरत है, ना उन्हें सैलरी की जरूरत है, वो सीधा सीधा अपना एआई से बिजनेस कर सकते हैं। तो उनके पास में ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक की डिफरेंस और है, और ये डिपेंड करता है लोगों के माइंडसेट के हिसाब से भी कि उनकी टाइम की क्या अपॉर्चुनिटी लोगों के पास में है, उसके बेसिस पर वो डिफाइन करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। That's it. अगला पॉइंट है रिलेशनशिप। तो मिलेनियल्स का सीधा सा फंडा है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, बात करो, एडजस्ट करो और किसी तरीके से रिलेशनशिप को बचाओ, सीधा सा फंडा। अब बात करते हैं जेनजीज की, तो कहां पर रेड फ्लैग, वो फाइंड आउट, रेड फ्लैग, दैट्स इट। और अगर हम बात करें जेन अल्फा की, तो एआई से कंपेटिबिलिटी चेक करो कि रिलेशनशिप की कंपेटिबिलिटी क्या है, उनका फंडा ये है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो मिलेनियल्स रिलेशनशिप बचाने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और जेनजीज एनालाइज करते हैं रिलेशनशिप को, उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। और जो जेन अल्फा है, मुझे लग रहा है वो रिलेशनशिप का सॉफ्टवेयर ही अपडेट करते हैं। नेक्स्ट टेक्निकल टर्म है पेरेंट्स के साथ में इक्वेशन। किस तरीके का इक्वेशन है आपके पेरेंट्स के साथ में इन तीनों जनरेशन। तो अगर हम मिलेनियल्स की बात करें तो फिर लेट सपोज कि पापा जी ने कहा कि बेटा आपको ये, मिलेनियल्स का सीधा सा फंडा, सीधा सा जवाब जी पापा। जेनजीज का क्या है, बट और वाई दोनों लगे कि जी पापा करेंगे, बट वाई। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें जेन अल्फा की, तो बट और वाई तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके साथ में अब उनको एविडेंस भी चाहिए कि पापा जी ये काम तो करना है, ठीक है, लेकिन क्यों। और अगर उन्होंने इस क्यों का जवाब दे दिया तो उसके लिए एविडेंस क्या है। आप ये जो बोल रहे हो ये बात सही है, इस बात की क्या गारंटी है, अब उन्हें एविडेंस दो। अब दोस्तों हमारा लास्ट
पॉइंट है मनी माइंडसेट का। तो इसमें मिलेनियल्स का फंडा सेट है, फ्यूचर सिक्योर करो, सेविंग करो, SIP करो, म्यूचुअल फंड करो, FD करो, पैसे बचाओ, सीधा सा फंडा। जेनजीज की सोच ये है कि सेविंग तो करो ही, लेकिन साथ में थोड़ा सा ट्रैवल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, घूमना टहलना भी चाहिए। ये भी वो दुनिया को एक्सप्लोर करना उन्हें काफी पसंद है। अब लास्ट में जो जेन अल्फा है, पैसे हमें किस तरीके से कमाने हैं उसके लिए भी वो AI से पूछेंगे कि आखिर हमें किस तरीके से इसे ग्रो करना है। मनी को ग्रो करने के लिए AI का साथ। तो ओवरऑल फंडा ये है कि पैसे कौन सी जनरेशन ज्यादा कमाती है ये मैटर नहीं करता, और कौन सी जनरेशन इतनी स्मार्ट है जो ज्यादा पैसे कमाने पर फोकस कर रही है ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप पैसे की क्या जरूरत है उसे समझो, और अपनी प्रायोरिटीज को आप किस तरीके से बैलेंस करते हो ये मैटर। तो इसमें कौन सी जनरेशन स्मार्टली इनकम जनरेट कर रही है ये मैटर नहीं, ज़्यादा पैसा कमाना ये वैल्यू नहीं। अब दोस्तों, इन 7 टर्म्स के बेसिस पर आपको क्या लगता है कि मिलेनियल्स ज़्यादा स्मार्ट हैं या फिर जेनजीज ज़्यादा स्मार्ट हैं, या फिर आपको लगता है कि जेन अल्फा इन दोनों से ही ज़्यादा स्मार्ट जनरेशन निकलेगी? तो क्या आप में से कोई है जो ये इन टेक्निकल टर्म्स के बेसिस पर ये डिफाइन कर सकता है कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है? नो आइडिया। एनीवेज, सो मेरी समझ से इन तीनों ही जनरेशन्स की आपस में एक ऐसी डिपेंडेंसी है जो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, और अगर ये अलग रहने का सोचते हैं तो इसमें तीनों का ही नुकसान है। मिलेनियल्स के बच्चों को हम जेनजीज के रूप में देखते हैं, या फिर जेनजीज के बच्चों को भी हम जेन अल्फा के रूप में देखते हैं, या फिर मिलेनियल्स के बच्चों को भी हम जेन अल्फा के रूप में देखते हैं। तो इन तीनों की ही आपस में डिपेंडेंसी है, और ये आपस में मिक्स एंड मर्ज्ड है, और ये तीनों ही मिल जाएं तो एक बेटर फ्यूचर और एक बेटर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि मिलेनियल्स ज़्यादा स्मार्ट हैं, या फिर जेनजीज ज़्यादा स्मार्ट हैं, या फिर जेन अल्फा ज़्यादा स्मार्ट हैं। तीनों की ही अपनी अपनी क्वालिटी है, अपना अपना टैलेंट है, अपनी अपनी इंटेलिजेंस है। जिसका जैसा टाइम भगवान ने जिसको जैसे दिया, उसके बेसिस पर उन्होंने अपना ग्रोथ का पाथ जो होता है वो डिफाइन किया, और आगे वो ग्रो करते हैं। तो तीनों के अपने अपने तरीके हैं, और मैं तीनों को ही लाइक करता हूँ। मैं तो खुद मिलेनियल्स के कैटेगरी में फॉल करता हूँ, और मेरा एक बेटा है जो जेनजीज के कैटेगरी में फॉल करता है, और अभी हाल ही में एक मेरा दूसरा बेटा हुआ है वो जेन अल्फा की कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये हर किसी के सामने एक चैलेंज है, या फिर हम ये कह लें कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा टास्क है कि हमें किस तरीके से आपस में कोलिजन बैठाना है, और इस पे किस तरीके से हमें काम करना है। सो आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को अपने इन टेक्निकल टर्म्स की हेल्प से कुछ थोड़ा सा इस मैटर को क्लियर करने में सक्सेस हो पाया हूँगा। आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं, मे भी हो सकता है मैं कहीं पर रॉन्ग हूँ, तो आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।